सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिताजी अध्यापक थे। उनके पिताजी का 1.5 वर्ष के उपरांत ही देहांत हो गया। तो बचपन में उनके 3 भाई बहन थे, तो उनके साथ उनकी माताजी उनको लेकर के ननिहाल चली गई। तो लाल बहादुर शास्त्री का बचपन ननिहाल में ही बीतता है और उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी ननिहाल में, मुगल सराय और वाराणसी में होती है। उच्च शिक्षा उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि की और शास्त्री की उपाधि करने के पश्चात उन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव से बदलकर शास्त्री कर लिया। लाल बहादुर शास्त्री बचपन से ही गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1921, नमक सत्याग्रह 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर साथ दिया और कई बार जेल भी गए। इसके पश्चात जब लाल बहादुर शास्त्री जी यूपी सरकार में परिवहन मंत्री बनते हैं, तो वो महिलाओं का सम्मान करने के लिए पहली बार महिलाओं को भी कंडक्टर के पद पर नियुक्त करते हैं। उनके पास पुलिस विभाग भी होता है। तो उन्होंने ये नियम बनाया कि कोई भीड़ जब आंदोलन करती है तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज न किया जाए। लाठीचार्ज की बजाय उनके ऊपर पानी की बौछारों का प्रयोग किया जाए। नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। वो सादगी, ईमानदारी और शालीनता के प्रतीक होते हैं। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान भारत के ऊपर युद्ध प्रारंभ कर देता है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता है और शास्त्री जी उस युद्ध में उत्तम नेतृत्व प्रदान करते हैं भारत को। और उस युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा देते हैं ताकि देश एकजुट हो जाए और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कुशल नेतृत्व के कारण पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण शास्त्री जी पर समझौते का दबाव बनाया जाता है और वो समझौते के लिए ताशकंद में जाते हैं और वहां पर युद्ध विराम के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं। और उसी रात उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में 11 जनवरी 1966 को रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो जाती है। तो शास्त्री जी इतनी सादगी के प्रतीक थे। मरणोपरांत उनको भारत रत्न 1966 में ही प्रदान किया जाता है। शास्त्री जी सादगी, देशभक्ति, ईमानदारी, शालीनता और विनम्रता के प्रतीक थे। पूरी उम्र उन्होंने अपनी जिंदगी को सादगी और शालीनता से जिया और ईमानदारी से। तो साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।